नमस्कार। प्रस्तुत है एमसीक्यू म्यूजिक क्वेश्चन आंसर, जिसका उपयोग आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, एनसीए, एनवीएस, केवी, सीबीएसई और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कर सकते हैं। सही विकल्प चुनिए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है ख 4। गाने की प्रत्यक्ष क्रिया को वर्ण कहते हैं। स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी, ये 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है मीड। इस क्रिया में 2 स्वरों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि उनके बीच की ध्वनि खंडित नहीं होती। किस थाट में सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं? इसका सही उत्तर है बिलावल। बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध रूप में प्रयोग किए जाते हैं। शिव और कृष्ण मत में राग रागिनियों की संख्या कितनी मानी गई है? इन दोनों ही मतों में 6 राग और 36 रागिनियां मानी गई हैं। इसके अलावा 2 और मत प्रचलित है जिनमें 6 राग और 30 रागिनियां मानी जाती हैं। भैरव राग का वादी संवादी स्वर पहचानिए। इसका सही उत्तर है घा, कोमल धा और कोमल रे। कोमल धा इसका वादी स्वर है और कोमल रे इसका संवादी स्वर है। माल कौंस राग की उत्पत्ति किस थाट से मानी जाती है? इसका सही उत्तर है खा, भैरवी। भैरवी थाट से यह जनित राग है। संगीत पारिजात में कितने प्रकरण हैं? प्रकरण कहते हैं अध्याय को, तो संगीत अध्याय में 5 प्रकरण यानी 5 अध्याय है। अहोबल ने इसकी रचना की है इस ग्रंथ की। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? इसका सही उत्तर है घा 6। ये 12 मात्रा की ताल है जिसमें 2-2 मात्राओं के 6 विभाग होते हैं। 4 ताली और इसमें 2 खाली होती है। कौन सा गीत प्रकार मंच पर नहीं गाया जाता है? इसका सही उत्तर है स्वर मालिका या सरगम गीत। ये सिर्फ अभ्यास के लिए उपयोगी यानी अभ्यास करते हैं इसका इसे हम गाते बजाते नहीं हैं। रॉयल यानी दरबारी गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है का, ग्वालियर। ग्वालियर घराने को रॉयल या दरबारी गायकी के नाम से भी जाना जाता है। विलंबित और द्रुत दोनों ख्यालों में प्रयोग होने वाली ताल कौन सी है? इसका सही उत्तर है एक ताल। एक ताल विलंबित और द्रुत दोनों ही ख्यालों में बराबरी से प्रयोग की जाती है। किस राग में गा और नि स्वर कोमल एवं बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं? इसका सही उत्तर है गा, बागेश्वरी। बागेश्वरी राग में गांधार और निषाद स्वर कोमल लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। बागेश्वरी राग का वादी संवादी स्वर पहचानिए। इसका सही उत्तर है माँ, सा यानी माँ इसका वादी स्वर है और सा संवादी स्वर है। जो राग शास्त्र के नियमानुसार गाए बजाए जाते हैं वो किस राग की श्रेणी में आते हैं? इसका सही उत्तर है खा, शुद्ध। राग वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध, सालग और संकीर्ण एक वर्गीकरण प्राप्त होता है जिसमें ये शुद्ध की श्रेणी में आता है। सा मा गा माधा नी सा किस राग का आरोह है? यहाँ पर गा और नी ये कोमल स्वर है, तो ये बागेश्वरी राग का आरोह है। आफताबे मौसीकी की उपाधि किस कलाकार को दी गई थी? इसका सही उत्तर है उस्ताद फैयाज खां। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? इसका सही उत्तर है 7 शुद्ध और 5 विकृत, यानी एक सप्तक के अंतर्गत 7 शुद्ध और 5 विकृत, कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। किस राग की जाति विवादित है? इसका सही उत्तर है बागेश्वरी। बागेश्वरी राग की जाति विवादित है। आडो शाडो, शाडो शाडो, शाडो संपूर्ण, इस तरीके से कई विद्वान अपना अपना मत देते हैं। मालकौंस राग का सम प्रकृति राग कौन है? इसका सही उत्तर है चंद्रकौंस। कृष्णराव शंकर पंडित किस घराने से संबंधित है? सही उत्तर है घा, ग्वालियर। हमें उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपको पसंद आएगा और आपके लिए उपयोगी होगा, और हम यह भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद।